साथियों हमने क्या किया था, आपको 41 नंबर प्रश्न का होमवर्क दिया था, है ना। क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए में हमने क्या 60 प्रश्न को बता दिया था, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, और सेक्शन बी में 40 तक हमने क्या किया था, हल करके बता दिया। आज 41 से होगा उनसे आगे। और हाँ, हमने आपको 41 नंबर का होमवर्क दिया था कि बना करके कमेंट बॉक्स में करना है, क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, कहता है ना कि युग्म समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल c और a2x प्लस a2x, यहाँ पे देखिए ये प्लस होगा, क्लियर है, ठीक है गाइस, यहाँ पे छूट गया था, क्लियर है। a2x प्लस b2y इक्वल होगा c2 के अनंत हल होंगे, कहता अनंत हल होंगे जब c नो इक्वल टू 0, तब क्या होगा। तो साथियों अनंत हल का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अनंत हल का फार्मूला a1 अपॉन a2 इक्वल ये देखिए यहाँ पे भाई का भाई, ये देखिए b1 ये इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 होता है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए किस में है, जिसमें होगा ऑप्शन ये वाला, वो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ये देखिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा, क्लियर है। तो आइए आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है। आपको घबराना नहीं है, बस सॉल्यूशन का हल समझना है ना। ये देखिए 42 में कहता है निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब कि x पर घात 1 होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, समझिए 1 है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये भिन्न का जोड़ बन रहा है, ये 1/x है प्लस 2x बटे ये कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो x पर पावर ये 1 नहीं, 1 से ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो ये होगा नहीं। ये देखिए x पर 5 अक्स है ना, 5 क्या है x है, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो ये x एक घात 1 इसी में एक घात है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रैखिक का मतलब वह घात 1 होना चाहिए, और ये सबको जब हल कीजिएगा तो घात 2 हो जाएगा। इसमें घात 2 दिख रहा है, फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा है। जब हल कीजिएगा गुना कीजिएगा x गुना 2x तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी। तो आई होप साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो यहाँ देखिए 43 में क्या कहते हैं, यदि a के जिस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस a इक्वल 0 के मूल्य वास्तविक और भिन्न होंगे वह है। तो वास्तविक यानी प्लस में आंसर, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि यही आपका राइट हो जाएगा। वास्तविक होगा यानी प्लस में आंसर आएगा, तो वास्तविक होगा, तो वास्तविक होगा, क्लियर। तो शून्यकों का योग यानी प्लस यानी योग होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, देखिए कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0 के मूलों के योग का मान हो। मूलों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ देता है। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस तो बोलिए माइनस तो माइनस बी के स्थान पे 2 है, क्या है 2, तो बोलिए 2 ए के स्थान पे 1 है, तो इसको हल कीजिएगा तो माइनस 2 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए करेक्ट होगा, क्लियर है। आगे देखिए इसमें दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 के विवेचक मतलब डी का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको याद होना चाहिए। तो बोलिए बैठाइए b का वैल्यू है -4, क्लियर। तो -4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर -4 गुना ए आपका है 2, क्या ए आपका 2 है, ध्यान में रखिएगा 2 और गुना सी कितना है, सी आपका 3 है, इसको हल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर बोलेगा 16 माइनस 4 दूना 8 या 24, 16 में 24 घटेगा -8 बचेगा, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्लियर। आगे देखिए यहाँ कहता है यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो अनवा पद निम्नलिखित में कौन हो। अनवा पद यानी कि ए एन पूछा है ना, तो एन का फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ऑप्शन किस में, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे बी नंबर, तो बी करेक्ट हो जाए। तो आई होप साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। आगे देखिए कहते यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके कहता है प्रथम एन वह पदों का योगफल में कौन सा होगा। योगफल पूछा गया, अनवा पदों योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला यानी एस एन बराबर फॉर्मूला क्या था, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये फार्मूला होता है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में आपका ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, क्लियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आगे 48 में क्या दिया, कहता त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज बनाते हैं,
त्रिभुज ए बी सी और कहता है समरूप त्रिभुज PQR यानी समरूप कहता है एगो छोटा एगो बड़ा त्रिभुज, लेकिन सेम होना चाहिए। क्लियर है। अब देख कहता है कौन ए दिया गया 47, कौन ए है 47, जब समरूप है तो ये भी क्या जाए पी भी हो जाएगा 47। क्लियर है। कौन क्यू दिया गया 73, कौन क्यू कितना दिया गया 73, तो कौन क्यू 73, तो कौन बी भी हो जाएगा आपका 73 डिग्री, कितना जाएगा 73 डिग्री। पूछ जाएगा कौन सी, तो कौन सी, तो दो कौन यानी कि कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री होते हैं। सबको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों की कितना था 180 डिग्री, जिनमें से ए दे दिया गया 47 डिग्री, ये आपका 47 है, ठीक है, ये आपका 47 है। क्लियर। प्लस बी आपका कितना, ये 73, तो यहाँ भी बी का होगा 73, तो ये हो गया 73 प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है। ये 180 डिग्री यहाँ पर लिख देते हैं 180 डिग्री, इसको मिटाते हैं ना, ये वाला को अभी फिलहाल जूम नहीं कीजिए। क्लियर है। अब देखिए ये सबको जोड़िए 7 3 10, तो 10, ये 7 3 10 हो गया ना, ये वाला पीछे वाला जोड़िए 7, तो 7 3 10, ये 7 4 11 1 12, 120 हो गया, दो कोनों 120, तो बोले 120 ऊपर बच्चा कौन सी बराबर 180, ये प्लस 100 पर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120, तो कौन सी बराबर 180 में 120 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा 50 डिग्री, कितना बचे 50, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो। क्लियर। तो ये देखिए एक बार और समझ लीजिए, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री होता है और आपको जोड़ना है 47 डिग्री और 73 डिग्री जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, तो 7 3 10 के लिए 0 बोलेगा, 7 4 11 12, इसको घटा दीजिएगा तब आपका 50 आंसर निकल देते। सिंपल सा जवाब इसी वाला हो गया। आगे कहता त्रिभुज ABC में AD लंब BC, तो AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 23 सेंटीमीटर, तो AC बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हम त्रिभुज यहाँ पर ड्राउ कर रहे हैं। क्लियर। ये देखिए यहाँ पे ये बोले ABC, कहते A से D लंब है। क्लियर। A से D लंब, कहते AD बराबर है BD, यानी AD जितना भी उतना BD है, तो AD है आपका 8, तो ये BD भी होगा 8, दे दिया BC 23, यानी यहाँ से यहाँ तक दे दिया 23। क्लियर। घबराना, तो ये घर 8 हो गया, टोटल है 23, तो ये घर 8 ये 8, तो ये हो जाएगा 15, तब 8 15 जोड़िएगा 23 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपसे पूछा AC, ये वाला पूछ दे, तो कोई दिक्कत, ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री सामने वाला बुझाता है कर्ण, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो बोले कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण AC है, तो AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब आपका क्या दिया गया, लंब है 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 15 का स्क्वायर। बोले AC स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225, फिर बोल सकते AC स्क्वायर बराबर 289 हो जाएगा ना, तो AC बराबर क्या जाएगा, AC बराबर ये रूट हो जाएगा 289, और AC बराबर क्लियर करता जाएगा, AC बराबर 17, 289 के बाद आ जाएगा 17, तो राइट आंसर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे देखिए, तो ये देखिए 50 नंबर, तो सातों देखिए कहता त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो 2AB बराबर PQ, तब BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो QR बराबर क्या होगा, QR बराबर वाट पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, यानी यह समझने का प्रयास कीजिए। ये दे दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप दिया गया त्रिभुज PQR, कोई दिक्कत नहीं, जब समरूप है तो उसे अनुपात में लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम बोल सकते हैं कि AB बटा PQ, देखिए AB बटा PQ, यानी कि ये भुजा से बराबर हो जाएगा। फिर हम बोल सकते हैं AB बटा PQ है ना, और बोल सकते हैं BC, ये देखिए BC बटा बोल सकते हैं QR है ना, उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं AC बटा PR बोल सकते हैं। क्लियर। तो जो चीज़ का जरूरत है वो चीज़ का यूज करना है ना साथियों। तो आपको देखिए यहाँ पे दिया गया, कहता है कि PQ बराबर है, ये PQ तो P बोलिए PQ है ना, PQ का स्थान पे 2AB लिख सकते क्योंकि बराबर है, तो हम बोले हैं कि A से B अपॉन ये PQ का स्थान पे हम बोल सकते 2AB, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब बाकी बात हमें निकालना है, ये BC दिया गया 8, तो ये BC का स्थान में बराबर देख हम बोल सकते 8 है ना, QR निकाला तो ये बोल सकते QR, किसी को दिक्कत, AB से AB कट जाएगा, यानी कि ये साइड में दिखे लिखा, ये साइड में बचे 1/2 इक्वल, यहाँ बचे 8/QR, क्या बचे QR, कोना कोनी गुना होगा, तो QR बराबर 8 दूना 16, तो आपका 16 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। तो आपको अब देखिए क्या करना है, डायरेक्ट आंसर बोलना है, तो 8 दिया गया इसका डबल दे देना, 8 दूना 16, यहाँ कुछ भी दे देगा उसका डबल कर देना। क्लियर है। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे देखिए,
तो गाइज आज का आपका जो है कि 10 प्रश्न आज भी बता दिए, सेक्शन बी का टोटल 50 प्रश्न जो है कि आपका कंप्लीट हो गया। और वो प्रश्न है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत बहुत जो है कि VBI प्रश्न है, तो इसको अच्छी प्रकार से क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। क्लियर है। तो गाइज एक प्रश्न का और मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, जो कि 51 नंबर नेक्स्ट दिन का क्लास में सीखने के लिए मिलेगा। तो ये 51 नंबर जो कि आपके लिए प्रश्न होमवर्क दे रहा हूँ, इसको क्या करना है, बना करके आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। क्लियर है। तो साथियों नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू विचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।